रैपिड प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो जिसके बारे में सोचते ही अक्सर दिमाग में लंबे चौड़े फॉर्मूलास आने लगते हैं। हाँ, और ढेर सारे एक्स और वाई वाले इक्वेशंस भी। बिल्कुल, मैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस यानी टीएसडी की बात कर रहा हूँ। अक्सर हमें यही लगता है कि इसमें बस कैलकुलेट करते जाओ, लेकिन आज हमारा मकसद इस भूल भुलैया से बाहर निकलना है। सही कहा। और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का आधार एक बहुत ही शानदार डॉक्यूमेंट है, tsdmasterclass.pdf। इसके नोट्स और डायग्राम्स के जरिए हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ रेशियोज यानी अनुपात का इस्तेमाल करके इन सवालों को बिना रेट के हल किया जा सकता है। हाँ, और मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम रियल लाइफ सिचुएशंस को समझ पाएंगे, जैसे ट्रेन लेट हो गई या कार खराब हो गई। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। इस डॉक्यूमेंट में एक डीएसटी ट्रायंगल का जिक्र है। ये बेसिकली काम कैसे करता है? देखिए, इस ट्रायंगल को ना एक मैप की तरह समझिए। इसमें सबसे ऊपर डी बैठा है, यानी डिस्टेंस या दूरी, और नीचे के दो कोनों में एस और टी है, यानी स्पीड और टाइम। अच्छा, तो दूरी हमेशा ऊपर रहती है। बिल्कुल। और इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि अगर हमें ऊपर वाली चीज यानी डिस्टेंस निकालना है तो नीचे वाले दोनों को गुणा करना होगा। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी बात छिपी है जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं। किस तरह की बात? स्पीड की असली डेफिनेशन। हम अक्सर बस फॉर्मूला याद कर लेते हैं, पर असल में एक यूनिट टाइम में चली गई दूरी ही स्पीड कहलाती है। वेट, एक यूनिट टाइम। थोड़ा इसको आसान भाषा में समझते हैं। इसका प्रैक्टिकली क्या मतलब हुआ? मतलब मान लीजिए हम कहते हैं कि गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो कोई हवा में उड़ती हुई संख्या है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हम 1 घंटे का समय लें तो उस 1 घंटे में गाड़ी फिजिकली 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ओह, मतलब हम किसी एक फिक्स्ड टाइम फ्रेम में दुनिया को देख रहे हैं, चाहे वो 1 घंटा हो या 1 सेकंड। एग्जैक्टली। और यहीं से एक बहुत बड़ी उलझन शुरू होती है, यूनिट्स को बदलना। वो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना। मुझे याद है स्कूल में हमें रट्टा मरवाया जाता था कि बस 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। पर एक्चुअली में 5/18 आता कहाँ से? ये कोई जादू तो नहीं है ना? बिल्कुल जादू नहीं है, मैं बताती हूँ। ये पूरे लॉजिक पर बेस्ड है। देखिए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60 मिनट, और हर मिनट में 7 सेकंड। तो कुल मिलाकर 3600 सेकंड हुए। अच्छा, तो 1000 को 3600 से डिवाइड कर रहे हैं हम। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब हम दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, यानी 200 से काटते हैं, तो ऊपर बचता है 5 और नीचे 18। ओह वाओ! तो ये बस एक बड़े फ्रैक्शन का सिंपल रूप है, यानी 5/18। हाँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक भारी इंडस्ट्रियल ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। अब इसको मीटर पर सेकंड में देखना हो तो हम 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 से 72 4 बार में कटेगी, और 4 गुना 5 हुआ 20, यानी ट्रेन हर एक सेकंड में 20 मीटर चल रही है। बिल्कुल। और अगर मीटर पर सेकंड से वापस किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो बस फ्रैक्शन को पलट दीजिए, 18/5 कर दीजिए। ये तो काफी लॉजिकल है। अब रेट की जरूरत नहीं। अब उस रूल पर आते हैं जिसे नोट्स में द गोल्डन रूल कहा गया है। ये ठीक ठीक क्या है? द गोल्डन रूल इस पूरी चर्चा की जान है। ये कहता है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी दूरी तय है और बदल नहीं रही है, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। हाँ, इसको एक तराजू की तरह देखिए, जिसमें अगर स्पीड भारी होगी तो टाइम हल्का हो जाएगा। मुझे लगता है इसको हम एक टाइम मशीन की तरह भी सोच सकते हैं। अगर हम अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं तो मंजिल तक पहुंचने का हमारा टाइम बिल्कुल उसी अनुपात में सिकुड़ जाता है। जैसे किसी मैजिकल मिरर में एक चीज बड़ी होती है तो दूसरी छोटी हो जाती है। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया आपने। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। नोट्स में गांव से दिल्ली तक की 720 किलोमीटर की यात्रा का जिक्र है। ठीक है। 3 से काटने पर यह अनुपात 2.3 बनता है। सही। अब टाइम का रेशियो देखिए। टाइम, पहली को 12 घंटे और दूसरी को 8 घंटे, तो 12 और 8 का रेशियो 4 से डिवाइड करें तो 3.2 होता है। वेट अ मिनट,
स्पीड का रेशियो 2.3 था और टाइम का रेशियो उसका बिल्कुल उल्टा 3.2 हो गया। देखा आपने? और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? क्या? इस पूरी कैलकुलेशन में हमें उस 720 किलोमीटर की दूरी की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओह हाँ, वो फिगर तो बस कंफ्यूज करने के लिए थी। हमने तो सिर्फ रेशियो से ही जवाब निकाल लिया। यही तो गोल्डन रूल का मैजिक है। अगर दूरी फिक्स है तो असल दूरी जानने की कोई जरूरत नहीं होती। ये तो तब काम करेगा ना जब रास्ता बिल्कुल साफ हो। पर मान लीजिए रास्ते में कार खराब हो जाए, तब तो इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे ना। बिल्कुल नहीं। गोल्डन रूल वहां और भी अच्छे से काम करता है। नोट्स की पहली सिचुएशन देखिए। अगर किसी खराबी के कारण ट्रैवल टाइम 16.66% बढ़ जाता है। 16.66%। इसको पहले तो फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। मुझे याद आ रहा है, इसका मतलब 1/6 होता है ना। हाँ, 1/6। इसका मतलब है कि अगर पहले ट्रैवल करने में 6 यूनिट टाइम लगता था तो अब 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है। तो नया टाइम 7 यूनिट हो गया, यानी टाइम का रेशियो 6 से 7 हो गया, 6.7। ठीक, अब गोल्डन रूल लगाइए। डिस्टेंस वही है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? अगर टाइम 6-7 हुआ जी, तो स्पीड पलटकर 7-6 हो जाएगी। एग्जैक्टली। स्पीड पहले 7 यूनिट की, अब 6 रह गई। यानी स्पीड में 1 यूनिट की कमी आई है और ये कमी 7 पर आई है, तो स्पीड 17 घट गई है। कमाल है, बिना एक्चुअल टाइम या डिस्टेंस जाने हमने स्पीड का ड्रॉप निकाल लिया। ये तो बिल्कुल दिमाग के ताले खोलने वाला तरीका है। एक सिचुएशन बस और कार की भी है ना, जिसमें दूरी 50 किलोमीटर दी हुई है। हाँ, बस का टाइम 75 मिनट है और कार का 45 मिनट। तो टाइम का रेशियो बनेगा 75 और 45 का। 15 से काटे तो 5.3। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इनकी स्पीड का रेशियो बिना सोचे समझे 3.5 होगा। बिल्कुल। और देखिए, एक हवाई जहाज वाली सिचुएशन भी दी है जिसमें फ्लाइट टाइम 14 घंटे से कम करके 9.8 घंटे करना है। 9.8 घंटे को हम 49.5 घंटे भी तो लिख सकते हैं। हाँ, तो पुराना टाइम 14 और नया टाइम 49.5। इसका अनुपात निकालेंगे तो आएगा 70 और 49, यानी 10:7। तो टाइम रेशियो 10:7 हो गया। इसका मतलब फ्लाइट की स्पीड का रेशियो 7:10 होगा। तो अगर पुरानी स्पीड 210 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी 7 यूनिट बराबर 210, तो 1 यूनिट बराबर 30। और नई स्पीड यानी 10 यूनिट बराबर होगी 300 किलोमीटर प्रति घंटा। वाओ! मतलब टूटी हुई गाड़ी हो या मॉडर्न हवाई जहाज, लॉजिक सेम ही काम कर रहा है। हाँ, और अब चर्चा के सबसे जबरदस्त हिस्से पर आते हैं, द गैप टेक्निक। गैप टेक्निक मतलब देरी या जल्दी पहुंचने वाली सिचुएशंस। हाँ, इसमें हम रेशियोज के बीच के अंतर यानी गैप का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए ट्रैफिक जैम की वजह से किसी की स्पीड नॉर्मल स्पीड की 7/9 हो गई। तो स्पीड का रेशियो बन गया 9:7। सही। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 7:9 हो जाएगा। अब देखिए, नॉर्मल टाइम 7 यूनिट था, पर अब 9 यूनिट लग रहे हैं। इन दोनों के बीच का गैप कितना हुआ? 2 यूनिट का गैप। और मैं गेस करता हूं, अगर हम 30 मिनट लेट होते हैं तो यही 2 यूनिट उस 30 मिनट के बराबर हैं। बैंग ऑन। 2 यूनिट बराबर 30 मिनट, तो 1 यूनिट हुई 15 मिनट। तो नॉर्मल टाइम जो 7 यूनिट था वो होगा 7 गुणा 15 यानी 105 मिनट। मतलब बिना किसी इक्वेशन के सीधा एक्चुअल टाइम निकल आया। है ना शानदार? पर इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। नोट्स में एक टाइमलाइन गैप का कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कोई 35 मिनट जल्दी पहुंचता है एक दिन और अगले दिन 40 मिनट लेट, तो यहाँ टोटल गैप कितना लेंगे? हम लोग अक्सर गलती से इनको घटा देते हैं, पर अगर मैं इसे एक जासूसी मिस्ट्री की तरह देखूं जहां एक टाइमलाइन है। हाँ, एक नंबर लाइन की तरह सोचिए। अगर मंजिल पर पहुंचने का सही वक्त 0 है तो 35 मिनट जल्दी का मतलब हम -35 पर खड़े हैं, ठीक है। और 40 मिनट लेट का मतलब हम +40 पर हैं। तो -35 से लेकर +40 तक का सफर अगर हम तय करें तो पहले 35 मिनट 0 तक आने के और फिर 40 मिनट आगे जाने के, टोटल गैप हुआ 75 मिनट्स का। बिल्कुल सही। इसको सिचुएशन 4 में ऐसे ही सॉल्व किया गया है। स्पीड 160% हो जाती है, यानी 85%। स्पीड रेशियो 5:8, तो टाइम रेशियो 8:5। और यहाँ टाइम रेशियो में गैप 3 यूनिट का है, तो ये 3 यूनिट डायरेक्टली 75 मिनट के बराबर होंगे। 1 यूनिट आएगी 25 मिनट। नॉर्मल टाइम जो 8 यूनिट था वो सीधा 200 मिनट आ गया। ये बहुत पावरफुल टूल लग रहा है। एक और एग्जाम्पल से टेस्ट करते हैं। जी। सिचुएशन 8। ये तो पूरी एक रेस है। हाँ। अंकित और कुलदीप
रांची से पटना जा रहे हैं। अच्छा, रेस में तो मजा आएगा। ये अंकित की स्पीड 40 है और कुलदीप की 64, तो चाल का अनुपात हुआ 40 और 64, यानी 5:8। तो गोल्डन रूल के हिसाब से इनका टाइम रेशियो 8:5 होना चाहिए। हाँ, अब गैप सुनिए। कुलदीप ने अपनी गाड़ी 61 मिनट लेट स्टार्ट की, पर फिर भी वो अंकित से 29 मिनट पहले पहुंच गया। वेट, 61 मिनट लेट चला, यानी उसने वो 61 मिनट कवर किए और उसके ऊपर 29 मिनट और बचा लिए। तो टाइमलाइन पर टोटल गैप हुआ 61 + 29, यानी 90 मिनट का। और रेशो में गैप कितना था? 8 और 5 के बीच। 3 यूनिट। तो 3 यूनिट बराबर है 90 मिनट के। इसका मतलब 1 यूनिट 30 मिनट के बराबर हुई। बिल्कुल। तो अंकित को कितना टाइम लगना चाहिए? उसका रेशो 8 यूनिट था। 8 गुना 30 यानी 240 मिनट, जिसको हम 4 घंटे कह सकते हैं। और क्योंकि अंकित की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी, तो 40 को 4 घंटे से मल्टीप्लाई किया, टोटल दूरी 160 किलोमीटर हो गई। मुझे ये टेक्निक सच में जादुई लग रही है। अभी तो आपने इसका सबसे चमत्कारी रूप देखा ही नहीं है। क्या हो अगर कोई रास्ते में रुका हुआ हो, यानी ट्रैवल टाइम ही रुका हो? रुका हुआ टाइम, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, इसको हिडन टाइम कहते हैं। नोट्स में सिचुएशन 7 है। एक बस एक स्कूटर से 20% ज्यादा तेज चलती है। 20% यानी 1:5, तो स्कूटर की स्पीड 5 है और बस की 6, रेशियो 6:5 हो गया। और टाइम का रेशियो होगा 5:6, यानी बस को 5 यूनिट टाइम लगना चाहिए और स्कूटर को 6 यूनिट। तो क्लियरली बस को जल्दी पहुंचना चाहिए। पर ट्विस्ट ये है कि दोनों बिल्कुल एक ही टाइम पर पहुंचते हैं, क्योंकि बस एक स्टेशन पर 10 मिनट रुकती है। ओह, लेट मी थिंक। रेशो के हिसाब से बस को 1 यूनिट टाइम बचाना चाहिए था। 5 और 6 के बीच 1 यूनिट का फर्क है, पर असलियत में वो 7 पहुंचे। इसका मतलब उसने अपना वो 1 यूनिट का फायदा उस स्टेशन पर खड़े रहकर गंवा दिया। एग्जैक्टली। इसका सीधा मतलब है कि वो जो 1 यूनिट रेशियो का गैप है, वो प्रैक्टिकली उन्हीं 10 मिनट के बराबर है जो उसने रुक कर बिताए। वाओ! तो 1 यूनिट बराबर 10 मिनट और बस का रेशो 5 यूनिट था, तो बस का एक्चुअल ट्रैवल टाइम 50 मिनट रहा होगा। हम बस गाड़ियों की स्पीड देखकर ये पता लगा रहे हैं कि वो रुकी कितनी देर थी। ये तो सच में डेटा का एक बहुत ही स्मार्ट यूज है। और यही तो हमारी आज की इस डीप डाइव का निचोड़ है। नोट्स में इसे मास्टर कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स कहा गया है। 4 स्तंभ है इसके। 4 स्तंभ। एक तो हो गया दूरी बराबर स्पीड गुणा टी वाला ट्रायंगल। हाँ, दूसरा हो गया यूनिट्स को 518 या 185 से बदलना पूरे लॉजिक के साथ। तीसरा सबसे जरूरी, द गोल्डन रूल। जब दूरी फिक्स हो तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। और चौथा, द गैप टेक्निक, जहां अनुपात का गैप रियल लाइफ के डिले या रुकने वाले टाइम से सीधा जुड़ जाता है। ये सच में मैथ्स को देखने का बिल्कुल नया नजरिया है। हमें बचपन से इसे कितना मुश्किल बनाकर पढ़ाया जाता है, पर आज पता चला कि ये तो बिल्कुल क्लियर लॉजिक का खेल है। बिल्कुल, ये सिर्फ कैलकुलेशंस नहीं, एक सोचने का तरीका है जो हमारी लॉजिकल रीजनिंग को बढ़ाता है। और इस सोचने के तरीके से मुझे एक बहुत गहरा ख्याल आ रहा है। देखिए, आज हमने बार बार देखा कि जब दूरी तय होती है, तब अगर हम अपनी स्पीड बढ़ा दें तो हमारा टाइम बच जाता है। हाँ, यही तो पूरा रूल है। पर अगर हम इसे अपनी जिंदगी पर लागू करें, लाइफ में दूरी तो फिक्स नहीं है, पर टाइम फिक्स है। हम सबके पास एक दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं। ये एक अलग पर्सपेक्टिव है। तो अगर टाइम स्टेबल है, तो इसका मतलब है कि हम अपने काम करने की जो स्पीड या फोकस रखते हैं, वही ये तय करेगी कि हम कितनी दूरी यानी अपने कितने लक्ष्य हासिल करेंगे। मैथ्स का ये छोटा सा रूल हमें बता रहा है कि टाइम तो लिमिट में है, बस अपनी स्पीड बढ़ाइए और अपनी मंजिलों की दूरी तय करते जाइए। क्या बात है, ये सच में काफी प्रोवोकेटिव और डीप थॉट है। इसी गहरे विचार के साथ हम इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। आप इसे अपनी जिंदगी और प्रिपरेशन दोनों में अपनाइए। तो सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।